महाकुंभ अभी अभी लगा है और चल भी रहा है। बड़े बड़े साधु संत और ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, वो कुंभ में पहुंच रहे हैं और अपना डंका बजा रहे हैं। आज सुनिए एक ऐसे ज्ञानी की बात जो महाकुंभ के सारे ज्ञानी फीके हैं उसके आगे। एक बार की बात है, उनका नाम था पंडित सर्वजित। उन्होंने अपनी विद्या से हिंदुस्तान के सारे पंडित परास्त कर दिए। इतने बड़े वो ज्ञानी थे, मतलब उनको हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ शास्त्र पोथी और पोथियाँ हैं उनको मौजवानी रटा याद थे। कहीं से भी कुछ भी पूछ लो तो सारे पंडित हिंदुस्तान को उन्हें परास्त कर दिए। तो जब वो विश्व विजेता हिंदुस्तान के विजेता बनकर घर लौटे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज मैंने हिंदुस्तान के सभी पंडितों को पराजित कर दिया, धर्मशास्त्रियों को, और मेरा नाम सर्वजीत हो गया, मैंने सबको जीत लिया। उन्होंने कहा बेटा, हम आपको सर्वजीत जब माने कि तुम काशी में कबीर रहते हैं उनको हरा के आओ, तब मैं तुम्हारा नाम जानूंगी कि हाँ तुम सर्वजीत हो। उन्होंने कहा माँ, ये कबीर कौन है? उन्होंने कहा बेटा, संत हैं, उनको हरा के आओ और लिखवा के लाओ कि हाँ मैंने कबीर साहब को हरा दिया, तब मैं आपको मानूंगी कि आप पूर्ण ज्ञानी हो। तो कबीर साहब से मिलने के लिए सर्वजीत चल दिए। वैसे तो उनको मौजवानी रटा याद थे, लेकिन उन्होंने सारे हिंदू धर्म के ग्रंथ और पोथियाँ एक बैल पर लाद लिए। तो पहुँचे कबीर साहब के दरबार पर, तो उन्होंने आवाज़ दी कि कबीर साहब हैं क्या? तो उनकी बेटी दरवाजे पर कमाली खड़ी हुई थी। उनका आप कौन? कि हमें कबीर साहब से बहस करनी है। कबीर साहब का घर यही है क्या? तो बेटी ने एक दोहा कहा, ऊंचा महल कबीर का जहाँ सलेली गैल, और पैर न टिके पपील का, पंडित ला दे बैल। पपील यानी चींटी, एक चींटी का पैर भी उस राह पर नहीं टिक सकता है, और पंडित ला दे बैल। पंडित जी का माथा वहीं सनक गया कि मैंने इतने ग्रंथ और शास्त्र पढ़ लिए, इस बच्ची ने जो शब्द बोला है वो तो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं। तब तक कबीर साहब जी आ गए। बोले हाँ भाई, क्या बात है? कि हमारी माँ ने आपसे बहस करने के लिए भेजा है कि आप दास साहब कबीर को हरा के आओ, तब हम तुमको पूर्ण पंडित समझेंगे कि तुम हिंदुस्तान के सभी पंडितों को हरा दिया। तो कबीर साहब ने देखा उनके इतने पोथी ग्रंथ, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, भैया हम तो तुमसे पहले ही हार गए। इतने ग्रंथ, हम अनपढ़ आदमी, इतने ग्रंथ पोथी हम तो पढ़ना भी नहीं जानते हैं, हम तुमसे क्या जीतेंगे? हम तो हार गए भैया। कि तो लिख कर दो, मेरी माँ को विश्वास तभी तो होगा। तो उन्होंने कहा हाँ खूब लिखवा लो। तो उन्होंने लिखा कि धर्मशास्त्र में सर्वजीत ने कबीर साहब को बुरी तरह हरा दिया, यानी कबीर साहब बुरी तरह हार गए। लिख दिया, कबीर साहब ने अंगूठा लगा दिया। घर आए कि माँ, मैंने कबीर साहब को हरा दिया। कि मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ? कि देखो लिख कर लाए हैं, लिखवा के लाए हैं, अंगूठा निशानी करा के लाए हैं। कि दिखाओ। तो पत्र खोला तो उसमें उल्टा लिखा हुआ था कि कबीर साहब ने सर्वजीत को बहस में बुरी तरह हरा दिया। उन्होंने कहा माँ, ये कैसे हो गया? हम तो सही लिख के लाए थे। दोबारा फिर गए भागते भागते। उन्होंने कहा इस पर उल्टा लिख गया और मैं दोबारा लिखता हूँ। तो उन्होंने फिर लिखा और आप साइन कर दो कि सर्वजीत ने कबीर साहब को बुरी तरह परास्त कर दिया।
तो उन्होंने कहा हाँ भाई खूब 1000 बार लिख लो, मैं उस पर अंगूठा लगा दूंगा। कवि साहब ने अंगूठा लगा दिया। लौट कर घर आए तो फिर पत्र खोला, फिर उस पर उल्टा हुआ लिखा हुआ था कि कबीर साहब ने सर्वाजीत को बुरी तरह हरा दिया। उन्होंने कहा माँ ये कबीर कोई संत है, जादूगर है? मैं तो सही लिख कर लाया था, यहाँ आके उल्टा हो जाता है। उन्होंने कहा बेटा वो एक संत हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं, तुम उनके शिष्य बनो, उनसे दीक्षा हासिल करो, तब तुम सर्वाजीत कहलाओगे। तो उनकी तो भूख प्यास सब गायब हो चुकी थी। पहुँचे कवि साहब के पास हाथ जोड़कर कि मुझको माफ़ कर देना, मैं आपको समझ नहीं पाया, मेरी माँ ने आपकी हकीकत बताई है, मुझे अपना दास बना लो। उन्होंने कहा भाई हमारा दास बनने में तो बहुत समय लगेगा, आपको सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपको जल्दी बनना है तो मेरा एक शिष्य यहाँ पड़ोस में गांव में वहीं रहता है, उसका नाम लालू भगत है, और वो तुमको जल्दी शिक्षा दे देगा। तो सर्वाजीत साहब पहुँचे गांव में, लालू भगत का घर पूछा तो लालू भगत एक बांस की अर्थी बना रहे थे। तो उन्होंने जाकर दुआ सलाम की और कहा भैया लालू भगत आप ही हो? उन्होंने कहा हाँ। तो मेरा एक छोटा सा काम है। उन्होंने कहा अभी रुको, मैं ये अर्थी बना रहा हूँ, राजा का लड़का गोने के लिए गया है और उसी में उसको सांप काट लेगा, राजा के सिपाही आएंगे और यहाँ अर्थी उनको नहीं मिली तो बहुत नाराज होंगे। अब उनका माथा और ठनक गया कि बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, इसको पता है राजा का लड़का गोना के लिए गया है, वहाँ उसको सांप काट लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये उसको बचा क्यों नहीं लेता है बता के राजा साहब को ऐसा ऐसा होने वाला है। फिर उन्होंने कहा चलो हमें क्या मतलब है, थोड़ी देर बैठे बनते हैं। टिकटी बन के तैयार हो गई। तब तक एक गांव के बुजुर्ग आ गए कि लालू भैया, कि हाँ बाबा, कि आज हमारी आँच बुझ गई। पहले लोग आग को दबा के रखते थे और चिलम जलाने की बड़ी तलब लग रही है, थोड़ा आग हो तो दे दो। उन्होंने कहा बाबा आग तो हमारी भी बुझ चुकी है, थोड़ी देर रुको, मेरे ये लकड़ियों का ढेर जो लगा हुआ है इसमें आग जलेगी और तब तुम अपनी चिलम जला लेना। अब सर्वाजीत का और माथा ठनक गया, बड़ा बेवकूफ़ आदमी है कि थोड़ी देर मेरी लकड़ी झोंपड़ ढूंढ में आग लगेगी तब आग जला लेना, ये इंतजाम क्यों नहीं करता है। अब भैया बहुत देर हो गई। उन्होंने पूछा जब आपको पता है राजा का लड़का सांप काट लेगा और आपको स्टाल में लकड़ियों में आग लगने वाली है तो आप पहले से इंतजाम क्यों नहीं करते हैं। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और उस अर्थी को लेकर के चले गए। तो लालू भगत ने कहा लाओ इनको तमाशा दिखाएं। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो आधा घंटे 1 घंटे का समय था हम इस आग को बचाने के लिए, तुम्हें मैं 7 दिन देता हूँ। ये गांव में बीच में बरगद का पेड़ है और 7वें दिन के 12 बजे तुमको इसी वृक्ष के नीचे फांसी पर लटकाया जाएगा और तुम्हारे पास 7 दिन हैं, बच सको तो बच लेना। आहा, जो इतने शब्द सुने रूह कांप गई अंदर से और वहाँ से चल पड़े कि मेरे पास तो अभी 7 दिन हैं। तो उन्होंने दौड़ लगा दी, दौड़ते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, 7 दिन में तो बहुत दूर चला जाऊँगा, मुझको फांसी कैसे लगेगी।
भैया चलते चले गए, चलते चले गए। 2-3 दिन चले, 3-4 दिन मतलब आधा समय वो चलते रहे। थक गए तो एक वृक्ष के नीचे उन्होंने कहा थोड़ा आराम कर लूँ, 3-4 दिन तो चल ही आया हूँ। आराम किया, नींद आ गई, फिर उठे। तो नींद में उठे तो इतना ख्याल नहीं रहा कि हमको किधर जाना है। लौट करके जितने चले थे उतने ही लौट करके फिर वापस आ गए। रात्रि हो गई और उसी बरगद के नीचे आ गए। रात्रि में इतना ध्यान नहीं दिया और हारे थके हुए थे। मन में सोच रहे थे मैं तो 7 दिन चल के आया हूँ। तो उसी बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे सो गए। रात को राजा के यहाँ चोरी हो गई। चोर सारा सामान चुरा के ले आए और बंटवारा उसी बरगद के पेड़ के नीचे करने लगे। बांटते बांटते सारा सामान, एक रानी का हार बच गया। बोले इसके टुकड़े कैसे करेंगे? किसी ने कहा तोड़ लो, किसी ने कहा नहीं, बहुत कीमती हार है, इसको तोड़ोगे तो क्या फ़ायदा होगा, हम तुम तो रोज़ लूटते हैं। बगल में उनको एक वो कोई महात्मा पड़ा है, बेचारा भिखारी गरीब, ये हार इसको दे देते हैं, थोड़ा दान पुण्य भी कर लो। तो वहीं रख दिया हार। तो एक चोर ने बोला इनके गले में लटका दो, यहाँ राह में डाल दोगे तो कोई उठा ले जाएगा, इस सुबह उठेंगे तो हार इनके पास गले में तो रहेगा। सुबह हुई, शहर में भगदड़ मच गई, हल्ला कट गया, राजा के यहाँ चोरी हो गई। इधर उधर सिपाही घूमने लगे, देखने लगे, खोज लगाते लगाते आए कि यहाँ बटा है, यहाँ बटा है सामान। देख बरगद के पेड़ के नीचे, थोड़ा इधर को घूम के गए तो सर्वजीत जी थारे थके सो रहे थे। तो सिपाही ने एक लात मारी बूट की ठोकर, उठ, राजा के यहाँ चोरी करके और यहाँ सो रहा है। जो इतने शब्द सुने तो फटफटा के उठे कि भाई हमने तो चोरी नहीं की, चोरी नहीं की, ये देख तेरे गले में हार है रानी का। जो नज़र घुमा के देखी, ओ अब तो निशब्द खड़े हैं। सिपाहियों ने पकड़ लिया है जंजीरों में और राजा के यहाँ दरबार में पेश कर दिया कि देखो महाराज, यही है चोर, रानी का हार इसके पास मिला है। अब तो पक्का सबूत है, अब कह भी कुछ नहीं सकते हैं। निशब्द खड़े हैं, निगाहें नीची हैं, सारा ज्ञान, सारा धर्मशास्त्रों की बुद्धि सब निशब्द खड़ी है, कुछ भी नहीं जानते हैं। राजा पूछ रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गले में हार लटका हुआ है। चोर तो साबित हो चुके हैं और कुछ कहेंगे भी तो कौन मानेगा, क्योंकि सामान तो उनके पास ही पकड़ा गया था। चुपचाप खड़े हैं। राजा ने पूछा, कोई तुम्हारी ख्वाहिश है, किसी से मिलना चाहते हो, कुछ तो कहो। तो उनको लालू भगत की याद आ गई कि हाँ, यहाँ एक आपके गांव में एक लालू भगत रहते हैं, उनसे हमारी मुलाकात करवा दो। तो राजा के सिपाही गए, भगत जी को लेकर आए। बोला, भगत जी चलो, एक चोर है, उसने आपको याद किया है, उसकी फांसी का हुक्म हुआ है और वो कह रहा है हमको लालू भगत से मिलना है। भगत जी समझ गए। भगत जी समझ गए तो चल पड़े। बोला, हाथ जोड़े खड़े हैं लालू भगत के आगे। बोला, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। उन्होंने कहा, भाई मैं बचा नहीं सकता हूँ, हाँ मैं अपने गुरु महाराज से अर्ज जरूर कर सकता हूँ, वही आपको जीवन दान दे सकते हैं। तो उन्होंने कबीर साहब को याद किया। कबीर साहब वहाँ पर प्रकट हुए, वाक्य सारा सुना कि क्या बात है, क्या माजरा है, कैसे ऐसे है।
कबीर साहब ने उन चोरों की बुद्धि को पलट दिया। वो चोर भागे हुए चले आए, चूँकि उनको पता चल गया था कि जिसके पास हार था उसको फांसी लगने वाली है। तो भागे भागे चले आए और राजा के दरबार में आके हाथ जोड़ के गिर पड़े। बोले महाराज, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, इस संत को बख्श दो, ये पंडित है, हमारे ऊपर बहुत पाप लगेगा। हम ही हार इसके गले में डाल कर गए थे। इसकी दशा को देखकर हमने सोचा कोई गरीब ब्राह्मण भिखारी है, इसका भी कुछ उद्धार हो जाएगा इस हार से। चोरी हमने की है, इस ब्राह्मण ने चोरी नहीं की है। हमको बेशक फांसी पर लटका दो, लेकिन इस ब्राह्मण को छोड़ दो, इसकी हत्या तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। कबीर साहब जी मुस्करा रहे थे। राजा भी समझदार था, कबीर साहब ने उसकी भी बुद्धि को फेर दिया था। राजा ने चोरों को भी आज़ाद कर दिया और पंडित जी को भी आज़ाद कर दिया। पंडित जी हाथ जोड़कर कबीर साहब के पैरों में गिर पड़े कि महात्मा जी, हे सतगुरु, मुझे माफ़ कर देना और अपना शिष्य बना लेना। तो संतों की शरण में ही सब कुछ है। दुनिया के तमाम झंझट, ये कुंभ, वो स्नान, वो कुछ भी नहीं है।